नमस्कार। कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, संविधान बचाओ समावेश कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार जो है वो चाहती है कि संविधान में बहुत बड़ा बदलाव आए, वो उनको सोशलिज्म और सेकुलरिज्म को हटाया जाए। एक प्रयास उनका किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार 2014 के बाद से निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि बार बार संविधान को कमजोर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। सच्चाई क्या है ये वक्त बताएगा। वाकया ही संविधान को खतरा है या संविधान को ढाल बना करके कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को मजबूत करने का प्रयत्न कांग्रेस पार्टी कर रही है। पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ भविष्य सूदन है, एडवोकेट है, पेशे से कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। आपका स्वागत है। डॉक्टर आशीष हांडा नेता है बीजेपी के, आपका भी स्वागत है। अहमद अयाज पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, आपका भी स्वागत है। संदीप मिश्रा जी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आशीष जी, डॉक्टर आशीष जी ये आरोप लगा रहे हैं कि आपसे हमें भय है कि आप संविधान में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, और ये मल्लिकार्जुन खड़गे जो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सोच गरीबों के अगेंस्ट है और धर्म के आधार पर बांटने का प्रयत्न किया जा रहा है, ये कांग्रेस का भी कहना है। जी आशीष जी। डॉक्टर साहब। विनोद जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। विनोद जी, हम सब जानते हैं ये देश संविधान से चलेगा, मगर मेरा सवाल यहां पे आज ये है कि किसके संविधान से? संविधान वो जो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी ने बनाया, 1950 में लागू हुआ, ये वो संविधान जो इंदिरा गांधी जी के राज्य में इमरजेंसी के काले अध्याय के दौरान 1976 में बदला गया। क्योंकि जिन दो शब्दों का ये जिक्र कर रहे हैं, ये दोनों शब्द हमारे प्रीएम्बल में थे ही नहीं 1950 में। ये दोनों शब्दों को, जिसका आप कहेंगे धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद या सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म, इनको 1950 में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के संविधान में नहीं बल्कि इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के दौरान इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया गया। तो ऐसे में संविधान ओरिजिनल कौन सा है? क्या हम संविधान को बिगाड़ रहे हैं या हम ओरिजिनल संविधान को वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं? पहला आपके दर्शकों को यह समझना होगा। दूसरा, इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बार संविधान से छेड़छाड़ की, तो मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि आज तक हमारे संविधान में जो संशोधन किए गए हैं वो टोटल 106 बार किए गए हैं, 106। और इस 106 बार में से 80 टाइम्स जो संशोधन किए गए हैं वो कांग्रेस द्वारा किए गए हैं। तो 106 में से अगर 80 बार कांग्रेस ने संशोधन किए तो संविधान से छेड़छाड़ कौन कर रहा है ये भी समझ लेना पड़ेगा। तीसरी बात, जब ये कहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे कि पिछले दलित आदिवासी खतरे में हैं, यानी वो पीडीए की बात कर रहे हैं, तो वो भूल जाते हैं कि पीडीए का असली मतलब पिछला दलित आदिवासी नहीं है। पीडीए का असली मतलब है परिवारवाद, डायनेस्टिज्म और औलादवाद। यानी खतरे में डेमोक्रेसी नहीं है, खतरे में कांग्रेस है, खतरे में उनका साम्राज्य है, जिसको बचाने का इस समय वो प्रयास कर रहे हैं और देश के युवाओं को फिर से डराने और भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। वरना इस तरह की बातें करना। संदीप मिश्रा। डॉक्टर आशीष जी। डॉक्टर साहब। विनोद जी, मैं आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले मैं संदीप जी को यह कहना चाहूंगा कि संदीप जी आप थोड़ा हौसला रखें, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता के सामने आप जब जब राष्ट्रहित की बात करेंगे तब तब आपको बीजेपी का एजेंट घोषित करना स्वाभाविक है, इसलिए उसके ऊपर आप रिएक्ट नहीं करें। ये कांग्रेस की सोच है। मैं आशीष जी आपको यहाँ टोकूंगा कि अपनी बारी में बोलिएगा भैया, भविष्य भैया, मैं अपनी बारी है ना, तुम्हें एक शब्द बोलने नहीं दूंगा, अपनी बारी में बोलिएगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। चलिए। दूसरी बात, जो आज का डिबेट का टॉपिक है, अगर हम उस टॉपिक पे ही रहें तो ज्यादा उचित रहेगा। और वो टॉपिक हमारा आज जो है वो संविधान के ऊपर और इन दो शब्दों के ऊपर लेके है। तो मैं जरा थोड़ा सा ये भी आपके दर्शकों का ज्ञानवर्धन कर दूं कि ये जो बात कही गई ये आरएसएस के हमारे सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले जी ने कही। अच्छा, क्या कहा उन्होंने कहा कि संविधान के अंदर ये जो दो शब्द अभी डाले गए हैं प्रीएम्बल के अंदर, ये इसके ऊपर एक डिबेट होनी चाहिए, यानी चर्चा होनी चाहिए। अच्छा, चर्चा तो कांग्रेस हमेशा हर विषय पे करने के लिए तैयार रहती है, तो अगर इसके ऊपर भी चर्चा हो जाए तो इसमें एतराज किसको क्या हो सकता है? पहली बात। दूसरी बात, इसके ऊपर जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि जो प्रस्तावना है कॉन्स्टिट्यूशन की
वो सीड है जिससे संविधान पूरा जिसके ऊपर टिका है और जिससे पनपता है। आपके दर्शकों को शायद ये मालूम नहीं होगा कि जब मैंने बताया कि 106 बार हम संविधान में संशोधन भारत इस समय कर चुका है, जिसमें से 80 बार कांग्रेस ने किया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो प्रस्तावना जो बोलते हैं ना, संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसमें सिर्फ आज तक एक ही बार चेंज हुआ और उस एक ही चेंज को 1976 में डेमोक्रेसी के टाइम पे किया गया इंदिरा गांधी जी द्वारा। यह प्रीएम्बल में पहला और आखिरी चेंज है जो वर्ड में किया गया है, इंडिया में नहीं कह रहा। और हैरानी और गौरतलब बात यह है, यह तब किया गया जब ना तो पार्लियामेंट में इस पे डिस्कशन हुई और ना ही लोगों के पास कोई फ्री विल थी अपनी बात को रखने की या अपनी बात को कहने की। तो यह अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क लगाता है कि इसके ऊपर चर्चा क्यों ना हो। तीसरी बात जो आपने निजीकरण की बात करी, अच्छा, देश को आगे बढ़ाना है या देश को वापस पीछे खींच के लेके जाना है? आप बताइएगा। हमारे बीच में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मैं इनसे पूछूं अगर ये बता दें कि आज की डेट में ये निजीकरण के अगेंस्ट है तो इनके बैंक अकाउंट कौन से खातों में हैं, इनके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, ये गाड़ियां कौन से यूज करते हैं, इनके पास ब्रॉडबैंड कौन से ऑपरेटर का है, तो शायद इन्हें मेरी बात का इससे ज्यादा कहने का कोई जरूरत नहीं लगेगी। ये समझ जाएंगे कि निजीकरण करने से, प्राइवेटाइजेशन करने से देश आगे उन्नति की तरफ अग्रसर होता है। पहले भी लोगों को गुमराह करते रहे हैं। जब जब प्राइवेटाइजेशन हुई इन्होंने ये गुमराह किया भारत की जनता को कह के कि मोदी ने तो बेच दिया, एमटीएनएल बेच दिया, एलआईसी बेच दिया, एचएआई बेच दिया, इस तरह से बेच दिया करके इन्होंने लोगों को पहले भी गुमराह किया प्राइवेटाइजेशन के नाम पे। दूसरी बात ये भली भांति समझते हैं कि इस समय देश की जनता देख रही है कि संविधान के हत्यारे संविधान को बचाने का एक नाटक रचते हुए संविधान की प्रतिलिपि हाथ में लेके सड़कों पे उतरने का जो प्रयास कर रहे हैं वो अपने आप में हास्यप्रद है। क्योंकि जब हम बात करते हैं ना सबका साथ सबका विकास, तो हम पहले ही ये कहते हैं कि हमें कहने की बात नहीं है। उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ लोगों को एलपीजी दिए गए, आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोगों के हेल्थ कार्ड बनाए गए, पीएम आवास योजना में 3 करोड़ लोगों को घर दिए गए, जनधन योजना में 55 करोड़ लोगों के खाते खोले गए। तो ये सबका साथ सबका विकास, ऑल इंक्लूसिव अंत्योदय की हमारी भावना को सपोर्ट करता है। इसमें हमें कुछ कहने की और सुनने की जरूरत नहीं है। एक्शन स्पीक बेटर देन वर्ड्स डू। हमारी जब 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, 12 करोड़ बना रहे हैं, संदीप मिश्रा जी का सबसे बड़ा लाइव एग्जाम्पल है। लगता है कहीं वो सही भी सोचेंगे, उसके खिलाफ सवालात खड़े हो जाएंगे। मुझे लगता है सबसे बड़ी बात जो है कि उनको अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा लोगों के सामने। अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम जनधन योजना में हर एक का ध्यान लोगों का खाता खुलवा रहे हैं 55 लाख का, तो क्या वो धर्म पूछ के खुलवा रहे हैं क्या? अगर हम पीएम आवास योजना में 3 करोड़ लोगों को घर दे रहे हैं तो क्या धर्म पूछ के घर दे रहे हैं क्या? आप ये बताइएगा कि देश का जो विभाजन हुआ, जब भारत स्वतंत्र हुआ, देश का विभाजन हुआ, वो विभाजन हिंदुस्तान और पाकिस्तान का किस आधार पे हुआ? धर्म के आधार पे हुआ ना। उस समय ये कहा गया तेरा तू रख, मेरा मैं रखूंगा, यही बात हुई। बाद में क्या आप चाहते हैं कि भाई तेरा तो तू रख, लेकिन जो मेरा है उसमें से भी तू रख, मतलब तेरा भी तेरा और मेरा भी तेरा। वाह क्या बात! चलिए जब आपने धर्म के आधार पे देश का विभाजन करवा दिया कि भाई चलिए डॉक्टर साहब पहले हम बताते हैं राहुल गांधी ने कहा किया है। 1 मिनट आशीष जी, मुंह बंद कीजिएगा, रेखा से मुंह बंद कीजिएगा। आप मैं रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूं, मुझे अपनी बात करने दीजिए। जब आप बात कर रहे थे तब मैंने बात नहीं की, तो कृपया करके शांति का दान दीजिए। सबका साथ सबका विकास की बात करके आप अडानी और अंबानी जैसे चंद लोगों का लोन वेव ऑफ करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, और दूसरी साइड आपके किसान वहां सुसाइड करेंगे। आप यहाँ जम्मू कश्मीर के साथ नाजायज जाति करेंगे, आप हिटलर रूल चलाएंगे, आप अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चलाएंगे। आप देश को संविधान के तहत नहीं, आपने जब इस बार ओथ ली थी, आप संविधान के ऊपर कपड़ा रख के आप देश को अपने तरीके के साथ चलाएंगे। ये चीजें नहीं चलेंगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। डॉक्टर आशीष जी की बात करें, आप प्राइवेटाइजेशन की बात पे मेरे से पूछ रहे थे अपनी स्कूलिंग का। आपकी स्कूलिंग भी सरकारी स्कूल से हुई है, आपके परिवार में आपकी पेंशन चल रही हो। आपने क्या किया? आपको याद है ना
आपने सिर्फ तानाशाही करी, आपने इमरजेंसी इम्पोज की, आपने डिक्टेटरशिप करी, लेकिन आज ऐसा नहीं है और ये भारतीय जनता देख रही है। इसीलिए तो 400 से गिरा के आपको डबल डिजिट पे लेके आ रही है भारत की जनता। लेकिन आप हैं जोड़ने का नाम नहीं ले रहे। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। आप लोग जम्मू भारत कश्मीर के में बेरोजगारी को बढ़ावा आपने देने वाले 106 में से आप 80 बार आपने चेहरा बदलाव जो किया है, और आप आज डबल बीजेपी को फेस कहते हो। हैं और हम आपने संविधान जम्मू में के साथ बदलाव कर देंगे। आपने आपको 10 शर्म साल नहीं आती है? कुछ का पैकेज कुछ अभी तो भी सोच कश्मीर समझ में के दिया। बात कीजिए कि आपने आप जम्मू क्या को क्या कर रहे दिया? हैं और आप आपने क्या बात कह रहे की, हैं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और आपने वो आप तो उस सुपने प्रथा के दिखाए, लोग हैं जम्मू जहां में पे आपको इंडस्ट्री पता लग है जाएगी, के जम्मू टाइम में पैसे पे की लोगों के नदियां पास बह क्या जाएगी। था। राजीव कौन सी गांधी खुद इंडस्ट्री कहते आपने थे लगाई? कि 1 रुपया भेजो 370 की 15 बात पैसे करें। गरीब को मिलते आप हैं, सबका साथ 85 सबके पैसे विकास की बात सिस्टम करते में हो। बीच में खाए आपने जाते गुजरात हैं। में आपके राइट टू प्रमुख प्रॉपर्टी नेता और डोमिसाइल राजीव का गांधी concept का रखा है। खुद का ये कथन आपने है, जम्मू लेकिन कश्मीर के आज साथ ऐसा कैसे नहीं आपको होता। किया? आज डायरेक्ट आपके बेनिफिट हिमाचल में आप ट्रांसफर लोग से जगह नहीं ले आज सकते। जेम टेक्नोलॉजी मैं आपको बताऊं, आज अगर मुझे ऐसा जाके नहीं जगह हिमाचल में लेनी डिजिटलाइजेशन हो के चलते तो मुझे कम से कम वहां का 15 साल का वो अपना प्रूफ देना यूजर पड़ेगा। तक मैं बेनिफिट वहां पहुंच जाके रहा जगह नहीं ले है। आपको सकता। यही तो मैं दिक्कत है। गुजरात में जगह आपका नहीं ले बीच का सकता। बिचौलिया आपको जम्मू जो है, कश्मीर के साथ उसका आपने धंधा चौपट हो गया। कौन सा बेहद ह्यूमैनिटी निभाया? मॉनेटाइजेशन भाजपा से ने चौपट हो गई। जम्मू कश्मीर यही के तो लोगों आपके के दिल का साथ दर्द है। आपने इसी से तो जम्मू आप कश्मीर परेशान में हैं। चिट्टे को भारत बढ़ावा की दिया। उन्नति से पिछले 10 साल से आप परेशानी लोग चल होती रहे है। हो, इसीलिए 2014 से आपको 19 भारत तक के जन के नाम डायरेक्टर से इनडायरेक्ट हम लोग पुकारते तरीके के हैं। साथ आपकी एक सरकार जो पाकिस्तान है परेशान वो होता है, जम्मू कश्मीर में एक है। चाइना परेशान आपने होता है युवाओं और को एक कांग्रेस बेरोजगारी में परेशान झोंका, होती है। आपने अब जब युवाओं को भारत नशे में के झोंका, पे अग्रसर आपने होता है। पूरे जम्मू यही की दिक्कत है इकोनॉमी को आपके तहस साथ। नहस कर वरना दिया। आप बताइएगा, आज होटल आप देश एसोसिएशन को रो क्यों रही बांटना है, चाहते आज हैं? ट्रेडर कभी फेडरेशन जातियों जो में है उसका बांटना बुरा हाल चाहते है। हैं, आज कभी रघुनाथ डेमोक्रेटिकली बाजार के बांटना हमारे जो चाहते हैं। व्यापारी लोग हैं वो गुरु चलिए। बेकार बैठे होगा, हैं। किस आज तरह यहाँ के टैक्सी बयान यूनियन देते हैं। परेशान संदीप जी। है। आज यहाँ का नौजवान परेशान है। शर्मसार हो आपने- जाएंगे। आपने तो जम्मू क्या आपको कश्मीर लगता में है बयान कि सुन- चलिए संदीप जी, यहाँ कहने की पार्टी जरूरत का नहीं है। नेशनल अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब ये कहते हैं कि हाई कमांड इसके ऊपर निर्णय लेगी, एक पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट चलिए। ये कहता है हाई कमांड निर्णय चलिए, लेगी, अयाज साहब, यानी वो हाई कमांड का अयाज हिस्सा नहीं है, साहब, वो खुद संविधान एडमिट का करता है। सम्मान आप होना उससे क्या चाहिए। उम्मीद करेंगे भाई? आशीष जी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी बोला है कि दलित, आदिवासी और युवा अगर अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं सीखेंगे तो भाजपा उनका सफाया कर देगी। देखिएगा विनोद जी, ये बहुत क्लियरली एविडेंट है कि एक सिविल वॉर की कॉल देने का वो प्रयास कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गैर अवांछनीय है और निंदनीय है। जी। जब आप इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं कि अगर आप अपनी आवाज के लिए खड़े नहीं होंगे तो आप मिटा दिए जाएंगे, तो यू आर डेफिनेटली इग्नाइटिंग द इग्निशन प्रोसेस। आप उसकी भावनाओं को उपद्रव में बदलने का प्रयास कर रहे हैं कि या तो उठो जागो, यहां कोई क्रांति की बात नहीं हो रही, यहां कोई आजादी की बात नहीं हो रही। यहां बात सिंपल सी ये है कि आप उस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हो जिसको 106 में से 80 बार आपने अमेंड किया है। दूसरी बात, हम संविधान को हटाने की बात नहीं कर रहे, संविधान को खत्म करने की बात नहीं कर रहे, बल्कि जो गलत तरीके से अनडेमोक्रेटिकली इमरजेंसी के टाइम पे उस संविधान में गलत चेंजेस लाए गए थे, हम उन संविधान में लाए गए गलत चेंजेस के ऊपर सिर्फ चर्चा की बात कर रहे हैं। अभी हटाने का भी कोई किसी तरह से कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ ये बात हुई है कि उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। तो इतने के ऊपर भी अगर कांग्रेस खतरे में आ जाती है तो उनको क्लियरली पता है कि उनका चिट्ठा पिट्ठा जो है वो खुलने जा रहा है, वरना तो इतने में चर्चा में किसको एतराज होगा। और दूसरी बात, जब वो दलित होने की बात करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, तो उनको पता है दलित नेता की क्या इज्जत कांग्रेस में होती है, क्योंकि प्रियंका वाड्रा के जब वायनाड से नामांकन भरा जाना था, हम सबने वो वीडियो देखा कि पार्टी अध्यक्ष होने के बावजूद, एक दलित नेता होने के बावजूद उनको उस कमरे में घुसने तक नहीं दिया गया था। उन्होंने 2 बार ट्राई किया कमरे में घुसने का, लेकिन प्रियंका वाड्रा के नॉमिनेशन में कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष एक वरिष्ठ दलित नेता को एंटर नहीं करने दिया गया था। ये हम सब ने देखा था, ये छुपा हुआ नहीं है कि कांग्रेस क्या करती रही है और आगे भी क्या कर सकती है। लेकिन आज सिर्फ अपने निज हित को साधने के लिए इंदिरा गांधी ने जिस तरह से पॉलिटिकल ऑप्टिमिज्म उस समय यूज किया, जिस समय जनधारणा का खून किया, जिस तरह से लाखों लोगों को इम्प्रिजन करने के बाद, लोगों के राइट्स को कुचलने के बाद, जी सफिशिएंट डिस्कशन नहीं होने के बावजूद
प्रीएम्बल में चेंज किए गए जो आज तक कभी नहीं किए गए थ्रू आउट द वर्ल्ड। चलिए डॉक्टर साहब, हम जरूर खड़ा करता है। हम लोगों के तो हित की बात है, इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत यहां है कि जब आप पॉलिटिकल अपीजमेंट शुरू कर देते हैं, किसी एक समुदाय विशेष को अधिक लाभ देने के प्रयास करने शुरू कर देते हैं, जब आपके कांग्रेस शासित राज्यों में हिंदू उन्मूलन समारोह होने लग जाते हैं, स्टैलिन जैसे नेता जब आपके ऊपर आपके एक धर्म विशेष के ऊपर टिप्पणियां करने लग जाते हैं, बीमारी से वायरस से उसका संबोधन करने लग जाते हैं, जब आप भगवा आतंकवाद जैसे टर्म्स को आप कॉइन करना शुरू कर देते हैं, एक पर्टिकुलर धर्म को आप सही प्रूव करने के लिए, अपने पॉलिटिकल गेन लेने के लिए भविष्य सूजन जी, आप को भी सही कहते हैं। आप पर यह आरोप है, कांग्रेस पर आरोप है कि आप उकसा रहे हो, सिविल वार के लिए उकसा रहे हो। डॉक्टर साहब, इनको सब राइट टू इक्वालिटी तो की नहीं ना, आप मुस्लिम उन्मूलन समारोह करें। आपने अपनी भाजपा मुस्लिम मंच किस लिए बनाया है? ये आपका दोहरा मापदंड नहीं है। आपने अगर हिंदू हिंदू करना है, मुस्लिम मंच आपकी पार्टी में क्या कर रहा है? आरएसएस में मुस्लिम मंच क्या कर रहा है? आप लोग समाज को एक इशू से दूसरे इशू की तरफ भटकाते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जिन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर के बाशिंदों की हत्या कर दी। मैं यहां से ये बात कहूंगा, आपका वो एक्ट, जब आपने हमारी रियासत को तोड़ा, आपने हमारी रियासत हमारा हक है, आपने हमारा हक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के तहत आप लोगों ने ये किया, आपने इलीगली किया, आपने संविधान की धज्जियां उड़ाई। आप बात करेंगे आज जम्मू कश्मीर, जम्मू को आप क्या जवाब देंगे? जम्मू को आप क्या जवाब देंगे भाई साहब? आप शशि थरूर की बात कर रहे हैं कि जम्मू की बात कीजिए। आपने जम्मू के साथ किया गया, आपने हमारा गला घोटा, आपने जम्मू को झूठे वादे किए, आपने पुंछ इंडस्ट्री लगाई, आपने यहाँ जम्मू में जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी की दर पे जम्मू आज पहले नंबर पे आ गया। आपने जम्मू के साथ किया गया, आपने बोला पाकिस्तान को निस्ते नाबूद कर दोगे, और जाके वहां सरपंची आपके ट्रंप जी करते हैं, और ट्रंप जी के कहने पे आप लोग चुप करके भीगी बिल्ली बन के बैठते हैं। 15 से 16 बार उन्होंने कहा कि वार जो है वो उन्होंने रुकवाई, और आप यहाँ बड़ी बड़ी बातें करोगे। यही आपको प्रॉब्लम वही है, जो हम नहीं, आपको प्रॉब्लम वही है, आपकी कम्युनल लाइन है, हमारी सेक्युलर लाइन है। हर व्यक्ति विशेष के पास, हम हर व्यक्ति विशेष के राइट का जो है वो प्रोटेक्टर है। हम हर गलत के खिलाफ आवाज उठाएंगे। आज हमारे पास सब कुछ है, AK-47 की गोलियां इंपोर्ट। चलिए